सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। कर्म करना है और कर्म के बिना हम रह नहीं सकते। हम देखें कि कर्म ही हमारी पहचान है, कर्म करना है। लेकिन कभी कभी मन में ये शंका होती है कि हम कर्म करना तो अच्छा चाहते ही हैं, लेकिन हमारे हाथ से फिर बुरे कर्म, गलत काम क्यों होते हैं। ये अर्जुन ने भी गीता में भगवान से पूछा था। तब अर्जुन ने यही पूछा था, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छिन्नपि वाष्णेय बलादीव नियोजितम्। कहना मतलब, अगर ऐसा है कि हम अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन गलत काम क्यों हो जाता है, इसका क्या वजह है, क्या कारण है कि हम सतर्क रह सकें। तो भगवान ने यही कहा, हाँ, काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार है। हमारा जो संसार है, संसार तो करना ही है, छोड़ना नहीं है, लेकिन संसार में आसक्त नहीं होना है, संसारासक्त नहीं होना है। हमें भगवान की ओर सन्मुख होकर भगवानासक्त होना है। भगवान में हमारी आसक्ति बना जाए, प्रवृत्ति जो है उसे धीरे धीरे छोड़कर निवृत्ति लेकर जाना है। हमारा जो मार्ग है, चलते चलते हमारा ध्येय जो है वहाँ पर हमें पहुँचना है। उसमें जो लोभ है, ये लोभ के ज़्यादा करके हमारे जीवन में जो हमारा ध्येय होता है वहाँ से हमें चलित करता है। हमारा जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने में बाधाएं डालता है। एक बार मैंने लोभ ऐसी चीज है, राजा के ऊपर भगवान प्रसन्न हुए, कहते हैं कि भगवान आपने जैसे मुझे दर्शन दिए वैसे मेरे जो प्रजा है उन सबको दर्शन दो। भगवान ने कहा ये बात सही नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ। तो कहते कहते भगवान ने उसको मान ली, क्योंकि भगवान को है ना, भक्त के आगे अपने आप को झुक लेते हैं और उसकी बात मान लेते हैं। उसको दिया, ठीक है, कल सुबह मैं वहाँ खड़ा रहूँगा, तुम अपने सब प्रजा के साथ आ जाना। तो ये जो चीज़ है, दूसरे दिन उसने सब राज्य में जाहिरात कर दी कि कल सुबह हमें भगवान मिलने वाले हैं, सब मेरे साथ चलना। लेकिन भगवान ने भी रास्ते में कुछ माने पीतल के पैसे रख दिए। जो प्रजा जा रही थी रास्ते में देखा, अरे ये पैसे यहाँ पे पड़े, ले लो ले लो। उसमें बहुत सारे लोग थे, उसमें से बहुत से लोगों ने पैसों से भले घर चले जाते हैं, भगवान तो बाद में मिल जाएंगे। थोड़े आगे चले, वहाँ चांदी के सिक्के मिले। जैसे चांदी के सिक्के, कुछ लोग और उसमें से कम हो गए। आगे चले, सोने के सिक्के मिले और कुछ लोग कम हो गए। चलते 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 आगे जाके बहुत आगे गए, वहां जाके जो हीरे के जो जवेरात थे वो देखकर बहुत सारे जो बचे थे वो भी सब सोचने लगे, अरे भगवान तो बाद में कभी मिलेंगे, ये कहाँ मिलने वाला है, ये लेके घर चले। उसमें उस राजा की रानी भी थी, वो भी अपने पति को छोड़ दिया और कहा कि ये तो बाद में मिलेंगे, अभी ये लेके चलो। कहना मतलब ये जो लोभ है, ये लोभ ही आदमी को सत्कर्म करने से रोकता है। इसके ऊपर हमें नियंत्रण करना है।
मुझे जो मिला है उसमें मुझे संतुष्टि लेना है। और दूसरा, मोह जो होता है, हमें अपने रिश्तों का, तो ये मेरा पुत्र है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, माता पिता, ये सब है, इसमें हम फंस जाते हैं और इतने फंस जाते हैं कि हम भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन ये रिश्ते नाते कुछ हद तक होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिश्ते नाते नहीं निभाना है, निभाना है, लेकिन उसी में डूबना नहीं है। एक गाना याद आ रहा है, कसमे वादे प्यार वफाज़म, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या। सही में बोलता हूँ, ये जो नाते हैं, रिश्ते हैं, वो पल भर के लिए है, कोई किसी का नहीं है। एक बार एक गांव में एक संत आता है, वो प्रवचन करता है दररोज शाम को 3 से लेकर 7 बजे तक। वहाँ एक लड़का भी आता है, लेकिन जैसे वो आता है तो देखता है, सुनता है, बिल्कुल लक्ष्य देके सबको सुनता है, लेकिन जैसे 6 बजता है उठ के जाता है। जो प्रवचन करने वाले महाराज थे, उनको ये शंका हुई कि यार ये आता है टाइम से 3 बजे और 6 बजे चला जाता है, पूरा क्यों नहीं सुनता है। एक दिन उन्होंने जल्दी से बंद किया अपना प्रवचन और उसको 6 बजे पकड़ लिया। उसको पूछा, भाई क्या है, तू क्यों 6 बजे छोड़ के चला जाता है। तो बोलता है, गुरुजी आपसे क्या कहूँ, अगर मैं घर नहीं पहुँचा तो मेरी बीवी, हमारे माता पिता मेरे लिए चिंतित हो जाते हैं। आपको तो क्या, आप सन्यासी है, आपको तो ना बीवी है ना बच्चे है, आपको किसी की चिंता नहीं है, लेकिन मुझे मेरे घर वाले बोल देते हैं। तब जो प्रवचन करते, कथा करते, उन्होंने कहा ये सब रिश्ते नाते, माने उसमें डूबना नहीं है, बात सही है, लेकिन कुछ हद तक। नहीं बोले, आपको तो कुछ, आप सन्यासी, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो बोले चलो अपन परीक्षा करते हैं। तो उन्होंने उसको कुछ ये दे के उसका शरीर में बुखार लाया, बहुत दवाई की, वो किया, लेकिन वो मिटा नहीं। बाद में यही साधु, यही माने संत आते वहाँ पे और कहते हैं, मैं इसका उपाय जानता हूँ। तो गुरुजी कीजिए, आपको चाहिए हम जो कुछ, लेकिन बोले इसमें कुछ नहीं करना है, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं जो मंत्रा हुआ जल हूँ, ये जो पिएगा वो अच्युतम केशव हो जाएगा। अभी बोलो आप में से कौन तैयार है। तो जो उसके पिता थे, वो लड़का वहाँ सोया आंखें बंद कर गए। पिता थे, वो बोलते ये मेरी पत्नी है, इसको ले जाओ, क्योंकि मेरा तो काम है, मुझे रहना पड़ेगा, अगर मैं चला जाऊंगा तो इसका क्या होगा। तो पत्नी बोलती है, मैं रहने नहीं, मेरे को रहने दो, आप चले जाओ, मैं संभालूंगी। दोनों तैयार नहीं है। बाद में वो बहू की ओर नजर गई तो बोले इसको ले जाओ। ये तो बोलती है मैंने अभी दुनिया ही नहीं देखी है, मैं तो नहीं जाऊंगी। तो बाद में ये तीनों बोलते हैं कि महाराज आपका तो कोई नहीं है, आप खुद पी जाओ, आपके पीछे हम भंडारा करेंगे, दान करेंगे, सब कुछ करेंगे, आप पी जाओ, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, आपका तो आगे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं है। तो उसी वक्त वो लड़का वहाँ से जागता है और बोलता है गुरुजी से, संत से, कि आपने सही कहा था, ये दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब रिश्ते नाते जो है बनावट के है, माने अपना, माने पहले लोग अपना सोचते हैं, वही है, कर्म करना है अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचना है, तब जाके हमारा ये जो है लक्ष्य है हम प्राप्त कर पाएंगे। मेरे पास जितना भी धन लाया वो साथ में आने वाला नहीं है, मेरे कर्म ही मेरे साथ आएंगे। मेरे
रिश्तेदार मेरे साथ आने वाले नहीं हैं, लेकिन मैं उनके लिए जो कर्म करूँगा, अच्छे काम करूँगा, उनके दिलो दिमाग में मैं बैठ जाऊँगा, वहाँ से मुझे कोई नहीं हिला सकता है। मेरे मित्र हैं, उनके दिलो दिमाग में बैठ जाऊँगा। समाज है, समाज के प्रति मैं अपना कर्तव्य पूरा करूँगा। यही जो सोच है, तो धीरे धीरे ये जीवन में लाना है और उसको लाकर भगवान को कहना है, नष्टो मोह, माने मेरा जो मोह है खलास हो गया, मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। तब जाके हमारे कर्म को सुगंध आएगी और उसको हमारा जो है ध्येय प्राप्त होने में हमें सहजता होगी। इसी शुभकामना के साथ हम ये सोचेंगे, मोह माया से निकलेंगे। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।